दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिस देश में खुद पत्रकारों ने पत्रकारिता के मूल्यों को गिराकर पाताल तक पहुंचा दिया है, सलाम कीजिए एक ऐसे अखबार को जिसने आज अपने पहले पन्ने पर वो छाप दिया जिसका जवाब न सरकार के पास होगा ना उसकी चापलूस मीडिया के पास। दोस्तों, ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस के आज के पहले पन्ने की तस्वीर है, जिसमें अखबार ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों एफआईआर की डिटेल शब्द ब शब्द छापी है। इस एफआईआर में पीड़ितों का नाम छुपाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। जिस बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी पर अब तक सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, उसके खिलाफ लिखित शिकायत में एक पीड़ित ने एफआईआर में बताया है, एक दिन जब वो होटल के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठी तो बृजभूषण शरण सिंह ने उसे अलग से अपने खाने की मेज पर बुलाया। खिलाड़ी सदमे में तब आ गई जब बृजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ी के साथ जबरदस्ती उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और उसे पकड़ लिया। शिकायत के हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह का हाथ उसके बाद उसके पेट पर गया और फिर से उसकी छाती पर। ऐसा वो 3-4 बार लगातार करता रहा। ये सब झेलते हुए खिलाड़ी पूरी तरह से सदमे में आ गई। यही खिलाड़ी बताती है कि अपने सरकारी दफ्तर में भी सांस चेक करने के बहाने ये काम ये आदमी इसी खिलाड़ी के साथ कर चुका है। वहीं एक और रेसलर ने आरोप लगाया है कि जब वो प्रैक्टिस के दौरान मैट पर लेटी हुई थी, जब वहां पर उसका कोच भी नहीं था, तो अचानक बृजभूषण वहां आ गया और उसकी तरफ झुककर सांस चेक करने के बहाने उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी। इसी खिलाड़ी ने ऐसी हरकत का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर उसके सरकारी दफ्तर में करने का भी लगाया है। एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि जब उसके पास अपना मोबाइल नहीं था, पर्सनल मोबाइल नहीं था, तो बृजभूषण शरण सिंह ने उसके माता पिता से बात करने के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया और फिर अचानक उसे जकड़ लिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो बृजभूषण ने उसे सप्लीमेंट्स देने की बात कही, एक तरह से घूस देने की बात कही, अगर वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती है तो। यानी इन एफआईआर के हिसाब से न केवल बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किया करता था, बल्कि उनको घूस देने की भी बात करता था, उन्हें अलग तरह के फायदे देने की बात करता था, और अगर कोई लड़की इसका विरोध करती तो अपने रसूख के बूते करियर में नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दिया करता था। इसी आर्टिकल के हिसाब से हालत ये आ गई थी कि सारी महिला एथलीट जब भी अपने कमरे से निकलती थी तो ग्रुप्स में निकलती थी, ताकि अकेले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से उन्हें ना मिलना पड़े। एक महिला खिलाड़ी ने लिखित में शिकायत दी है कि जब उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध किया तो बृजभूषण शरण सिंह ने उससे कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना क्या तूने। वहीं इसी मामले में नाबालिग पीड़िता खिलाड़ी के पिता ने जो शिकायत पुलिस को दी है, वो नाबालिग जिसकी वजह से पॉक्सो का केस दर्ज हुआ है बृजभूषण शरण सिंह पर, उस शिकायत में बताया गया है कि नाबालिग पहलवान के साथ तस्वीर लेने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने पहले अपना हाथ नाबालिग के कंधे में रखा, फिर हाथ उसका नीचे गया उसकी छाती तक। नाबालिग ने उस वक्त भी इसका विरोध करते हुए साफ कह दिया था कि वो इस तरह का कोई संबंध उसके साथ नहीं बनाना चाहती और कृपया करके वो उसका पीछा छोड़ दे, उसे स्टॉप करना छोड़ दे। दोस्तों, ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ मात्र कुछ अंश हैं। आप पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। ये सब कुछ छपा है आज देश के प्रमुख अखबार के फ्रंट पन्ने पर। इस आर्टिकल को पढ़कर जितनी घिन आती है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आता है, खून खौलता है ये सोचकर, जिसमें एक लड़कियां इतने गंभीर आरोप जिस आदमी पर लगा रही हैं, वो खुलेआम रैलियां कर रहा है, रैलियां करके पीड़ितों को एक तरह से ललकार रहा है, साबित करो कब कहां कैसे तुम्हारे साथ मैंने क्या क्या किया। इतने गंभीर आरोप किसी और पर होते तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन ये आदमी खुलेआम मौज काट रहा है। सोचिए, आप महिला पहलवानों के इतने गंभीर आरोपों के बाद भी बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी ना होने के पीछे क्या वजह मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।